वेलकम टू माय चैनल। वी विल टॉक अबाउट दिस बोन्स ऑफ द हैंड, यानी कि आज हम जो हमारे हैंड की जो बोन होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्पेशली हम कार्पल्स के बारे में भी बात करेंगे कि कार्पल्स बोन जो होती है हमारी कितनी होती है और कहाँ पाई जाती है। और जो हमारा हैंड होता है, बेसिकली ये जो पोर्शन होता है ये हमारा हैंड का होता है, ये हमारी आर्म्स होती है, फोर आर्म्स होती है। तो ये जो आगे वाला जो पोर्शन होता है यही हमारा हैंड बोला जाता है। तो इसके अंदर पाई जाने वाली जितनी भी बोन होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ से जो हमारी ये जो फोर आर्म्स की बोन है ये हमारी होती है रेडियस और ये होती है हमारी अल्ना। तो ये हमारी टू बोन्स होती है हमारे हैंड से आगे जो जाती है। इससे आगे वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट होता है ये हमारा हैंड का पोर्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे आगे जब हम चलते हैं तो ये हमारी पाई जाती है कार्पल्स बोन। ठीक है, तो कार्पल्स बोन जो होती है हमारे हैंड के अंदर वो होती है हमारी 8 बोन टोटल। ठीक है, तो 8 बोन जो होती है, 8 बोन जो होती है वो 2 रो में डिवाइड होती है। ठीक है, तो उसकी 2 रो पाई जाती है। एक होती है हमारी प्रॉक्सिमल्स रो और एक होती है डिजिटल रो। ठीक है, तो जो प्रॉक्सिमल्स जो रो हमारी होती है वो पाई जाती है हमारी जो आर्म्स होती है उसकी साइड में पाई जाती है जो रो, ये वाली जो रो है ये हमारी प्रॉक्सिमल है और ये जो है ये हमारी डिजिटल रो है। ठीक है, तो हैंड की तरफ जो पाई जाएगी वो हमारी डिजिटल रो है, प्रॉक्सिमल रो है वो हमारी आर्म्स की तरफ पाई जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी कार्पल्स बोन होती है वो कितनी होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये हमारी 8 बोन होती है। प्रॉक्सिमल जो हमारी रो होती है उसमें 4 बोन होती है और जो हमारी डिजिटल रो होती है उसके अंदर हमारी 4 बोन पाई जाती है। अब हम इनका नाम देखेंगे कि ये नाम क्या क्या इनके होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बोन होती है ये हमारी नेविकुलर बोन है। प्रॉक्सिमल्स रो जो है ये हमारी प्रॉक्सिमल्स रो की बोन है सारी की सारी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारी नेविकुलर बोन है, लूनेट है हमारी, और लूनेट के बाद ट्रैक्टरल है हमारी, और ये हमारी आ जाती है पीसिफॉर्म। तो जो 4 बोन होती हैं ये हमारी प्रॉक्सिमल्स रो की बोन पाई जाती हैं। और ये जो होती है हमारी हैमेट, कैपिटेट्स, ट्रेपिजस और ट्रेपिज्म। तो ये जो 4 बोन होती हैं ये हमारी डिजिटल रो की बोन होती है जो कि नीचे हमने इसमें डाली है। तो इसमें हमारे जो बोन होती है डिजिटल और जो प्रॉक्सिमल्स रो होती है इसके बीच में जो हमारा वर्क होता है, जो मूवमेंट्स होती है वो हमारी ग्लाइडिंग की होती है, जो इस तरीके से हम बताते हैं। तो वो हमारी यहाँ पर भी होती है वो मूवमेंट्स। तो एक ज्वाइंट तो इनके बीच में होता है, एक ज्वाइंट हमारी रेडियस जो हमारी जो बोन होती है वो जो जुड़ी होती है वो नेविकुलस और लूनेट बोन जो होती है उसके नीचे साथ में जुड़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आर्टिकुलस डिस्क पाई जाती है। तो डिस्क जो होती है वो इनके दोनों के बीच में जुड़ी हुई होती है और उन्हें मूवमेंट कराने में हेल्प करती है और शॉक वगैरह से बचाती है, यानी कि हाथ में जो झटका वगैरह लगता है या वजन उठाते हैं तो उस चीज में हेल्प करती है। तो डिस्क ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कि हमारी वर्टिकल्स के अंदर डिस्क पाई जाती है, तो वहां वो काम करती है, वही काम वो हमारा यहाँ भी होता है, डिस्क ही बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है यहाँ से हमारी जो मूवमेंट्स होती है ये हमारी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है। ये हमारी यहाँ से डिस्क होती है, ये हमारी यहाँ से जुड़ी हुई होती है बोन। और ये हमारी जो होती है जो हमारी ट्रेपिजस, जो ट्रेपिजॉइड बोन होती है हमारी थंब के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से जो बोन हमारी आगे जो शुरू होती है ये जो बोन होती है ये हमारी मेटाकार्पस बोन पाई जाती है, तो इनको बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स। और ये जो बोन होती है ये पाई जाती है हमारी 5 बोन। ठीक है, तो ये भी क्या करती हैं, ये हमारे कार्पल्स के इस हिस्सों से जुड़ी हुई होती है, ये हमारे माइनर जॉइंट के अंदर ये आ जाती हैं। तो इसमें से जब हम आगे चलेंगे तो ये हमारी पैरेलल्स शुरू हो जाती हैं। ये हमारी उंगलियों की बोन होती हैं, जो हमारी ये वाली जो बोन होती है ये हमारी होती है पैरेलल्स और ये हमारी होती है 14। ठीक है, तो ये 14 होती है। 14 के बाद जब हम आगे जाते हैं तो ये हमारे यहाँ पर जो पोर्शन पाए जाते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे नेल्स। ठीक है, तो नेल्स ये हमारे फोर्स बोले जाते हैं। जैसे कि बोला जाता है जब हम नेल्स में पढ़ते हैं तो इसमें बोला जाता है कि भाई जो हमारे नेल्स होते हैं वो रेस्ट करते हैं हमारे इसके ऊपर, बेड के ऊपर। तो बेड इसको बोला जाता है, उंगली के इस पोर्शन को हमारा जो बेड बोला जाता है और जो नेल्स होते हैं वो उसके ऊपर रेस्ट करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर इसके ऊपर नेल्स पाए जाते हैं। ये हमारी फेरेलेंस है सारी की सारी। और वही ये जो फेरेलेंस के बाद ये 14 है ये हमारी मेटाकार्पल्स है जो 5 पाई जाती है। ये हमारी कार्पल्स बोन है जो कि हमारी 8 होती हैं, 4 प्रॉक्सिमल्स रो में और 4 हमारे डिजिटल रो में। इनके नाम हमें पता चल गए हैं। इसके बाद डिस्क के साथ हमारी रेडियस जो होती है वो जुड़ी हुई होती है नेविकुलर और हमारी लूनेट से, या आर्टिकुलर डिस्क के बीच में पाई जाती है, ये हमारी रेडियस और अल्ना होती है। और अगर अब हम आगे जब हम देखते हैं तो ये जो होती है एक ज्वाइंट तो ये इधर से आपस में जुड़ करके बनाती है, एक तो ज्वाइंट इनके बीच में यहाँ आ जाता है अगर हम आगे की बात करें तो। और एक क्या होता है, एक इसमें ये जो बन जाती है ये हमारी फीमर्स बोन हमारी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमरस बोन यहाँ पर हो जाती है, ह्यूमरस यानी कि हमारी हाथ की बोन। ठीक है, तो ह्यूमरस बोन जो होती है ये हमारी यहाँ पर पाई जाती है। ह्यूमरस बोन है, यहाँ से चलेगी, यहाँ ये इनसे यहाँ पर जुड़ेगी दोनों से। ठीक है, यहाँ से जुड़ने के बाद ये हमारा हैंड स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ह्यूमरस जुड़ेगी, ह्यूमरस से 2 रेडियस और अल्ना जुड़ेंगी। तो ये हमारी आर्म्स, 4 आर्म्स और हमारा हैंड्स जो ये कार्पल हिस्सा होगा ये मेटाकार्पस, ये फेरेलेंस। तो ये हमारा हैंड जो है यहाँ से आगे का हिस्सा जो है वो हैंड बोला जाता है। तो समझ में आ गया कि ह्यूमरस जो होती है वो हमारे इन 2 बोन से जुड़ी हुई होती है। और ये ह्यूमरस है, ये जो 2 बोन है रेडियस अल्ना ये यहाँ की बोन है, ये हमारी कौन सी होगी, मेटाकार्पस होगी। और ये हमारी जो 8 बोन है ये हमारी कार्पस, ये मेटाकार्पस और ये फेरेलेंस और ये आगे नेल्स।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भी जो हमारी कार्पल्स बोन होती है और जो हैंड्स की बोन होती है वो हमारी कितनी कितनी कहाँ पर पाई जाती है और क्या क्या नाम इसका होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे या नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो हम टार्सल का लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये कार्पल का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए